सो गाइज आज चलते हैं द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, ये दुबई के अंदर एक ऐसा जगह है जहाँ पे 50 साल पहले जो कुछ भी होने वाला है ना, उसके बारे में बताया गया है। म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और मैं आपको मिलता हूँ म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर में। द एमिरेट्स टावर मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन के अंदर से ही ये रास्ता जाता है म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर का। दोस्तों ऑलमोस्ट म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर पहुंच गए हैं। करीब आपको 250 मीटर्स करीब वॉक करना पड़ेगा। एंड ये पैसेज वे ही काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये देखो, ये म्यूज़ियम अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ तक आने के लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में एक्सेस है दोस्तों यहाँ तक, बट अंदर जाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। आप अगर रोड साइड से आते हो दोस्तों तो ये है मेन एंट्रेंस इसका, और अगर मेट्रो से आते हो तो ये है एंट्रेंस। म्यूजियम के ग्राउंड फ्लोर में आपको बहुत सारे सेल्फ सर्विस कियोस्क मिल जाएंगे, जहां पे आपको अपने टिकट का बारकोड सिर्फ स्कैन करना है और आपको एक प्यारा सा बैंड मिल जाएगा दोस्तों। और यहीं से शुरू होगी हमारे फ्यूचर की कहानी। My name is Aya. I'm a digital president of the Museum of the Future. Welcome to my home. Follow me. So I guess now this way, please, all the way. Inside, please. So दोस्तों जर्नी स्टार्ट होती है इस लिफ्ट से। हमारे लिए ये लिफ्ट था, बट उनके हिसाब से ये था स्पेसशिप, और इसी स्पेसशिप से हम लोग जाने वाले थे स्पेस स्टेशन, जिसका इन लोगों ने नाम दिया था OSS होप। Please prepare for launch in just a few moments. Vulcan gun loading. Roger. T-minus 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And that's it, go. Vulcan has cleared the tower. दोस्तों हम पहुंच जाते हैं OSS होप, और यहीं से शुरू होती है चैप्टर 1। दोस्तों स्पेस स्टेशन से चांद कुछ ऐसा दिखता है, और हमारी दूरी पृथ्वी से थी 600 kilometers. Please kindly gather around, and our digital resident Aya will explain to you both in English and Arabic why the space station was built. दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कैसे सोलर एनर्जी को यूज़ करके पूरी दुनिया तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहुँचाया जा सकता है दोस्तों। इनके अनुसार पूरी चांद की सतह में करीब 10,000 किलोमीटर दूर तक एक फोटोवोल्टाइक बेल्ट जो है, जो कि सोलर पैनल है, उसकी पूरी पट्टी बिछाई जाएगी। अब वो सोलर एनर्जी जो है विच विल बी कन्वर्टेड इनटू लेजर बीम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफ्लेक्ट किया जाएगा टूवर्ड्स द सैटेलाइट, वो सैटेलाइट जो धरती के चारों ओर घूम रही है दोस्तों, जिससे हमें मिलेगा कभी ना ख़त्म होने वाला क्लीन एनर्जी। दोस्तों ये सुनने में काल्पनिक लग रहा होगा, लेकिन 20 साल पहले वीडियो कॉल पे बात करना भी किसी कल्पना से कम थोड़ी था। मूविंग ऑन द चैप्टर दोस्तों, ये है अर्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे हम पृथ्वी के बहुत सारे पैरामीटर्स को और उसके क्लाइमेटिक कंडीशन को यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं।
और क्या क्या फ्यूचर में स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएंगे, उन क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह को देखते हुए हम लोग ले सकते हैं दोस्तों। इसी चैप्टर में आगे मिलता है द सोलर सिस्टम एंड दिस मॉडल इज एक्चुअली गिफ्टेड बाय नासा दोस्तों। इसमें प्लैनेट का साइज, इनकी रिवॉल्यूशन स्पीड, इनकी डिस्टेंस बिटवीन द सन, सब कुछ अप टू द स्केल है दोस्तों। आगे इसी चैप्टर में था स्पेसशिप के बहुत सारे इक्विपमेंट जिसको हमें अपने बैंड से अनलॉक करना था और उन्हें ऑपरेट करना था। ऑफ कोर्स ये ओरिजिनल तो नहीं था दोस्तों, बट इन्हें ऑपरेट करके लग रहा था कि स्पेसशिप तो आपका भाई चला रहा है। इधर स्पेस में यूज़ होने वाले एक्चुअल इक्विपमेंट्स रखे हुए थे दोस्तों, जिसमें कि ग्लव्स था, हेलमेट था और बाकी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। और भी किसी इक्विपमेंट के बारे में जानना हो तो यू नीड टू जस्ट टैप एंड ये वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। I'm the robotics instructor for all new planet crews. I cover work. आगे कुछ और भी इक्विपमेंट्स थे जो कि मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं, तो फिर मैं आगे बढ़ गया। और आगे थोड़ा एक फ़न पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे चल रही थी रिक्रूटमेंट। एक्चुअली दे वर हायरिंग अस। ये फ़न है थोड़ा। इसमें जस्ट आपका जो चेहरा है वो स्कैन करते हैं एंड ये देखो मैं बन गया मार्स कॉलोनी एम्बेसडर ऑन अर्थ और मैं बहुत ही गंदा लग रहा हूँ दोस्त। ये एक्टिविटी के साथ चैप्टर की होती है यहाँ पे समाप्ति और हमें लौटना था वापस पृथ्वी। And you completed 1 and 4 more remaining. So are you ready to go back to Earth? Yes. Separation window. Capsule corridor. Elastic re-entry. गाइस टोटल 5 चैप्टर्स है इसमें और एक चैप्टर अभी तक ख़त्म हुआ है, 4 चैप्टर अभी और बाकी है। एंड द सेकंड चैप्टर इज़ द हील इंस्टीट्यूट। दोस्तों यहाँ पे एक आर्टिफिशियल विंडो बनाया हुआ है जिसमें दिखा रहे हैं ये कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और कैसे एयर टैक्सीज जो है वो ऑपरेट होंगी 2071 तक यहाँ पे। बट इस चैप्टर का रियल मैजिक ये नहीं है दोस्तों, आगे है। नहीं ये भी नहीं, और थोड़ा आगे जब हम पहुँचेंगे द DNA लाइब्रेरी। ये सेक्शन पागल कर देगा भाई, बहुत ही खतरनाक जगह में भी एंटर कर रहे हैं। And this is the DNA library. These all are DNAs. जितने भी स्पेसिस है सबके DNAs है दोस्तों। लाइक ये चूहा है, चूहा का DNA है। ये एलिफेंट का DNA है। You're going to point the camera to the sensor and you're just going to press on the center button to scan. ओके। बेसिकली उस दीदी ने उस डिवाइस के बारे में बताया जिसके सहारे हम किसी भी स्पेसिस का जो है वो डिटेल्स निकाल सकते थे। तो हमने पहले चमगादड़ के बारे में डिटेल्स निकाला क्योंकि चमगादड़ मेरा फ्रेंड है। फिर मैंने ऊँट के बारे में पता किया तो ऊँट के मुंह में जीरा बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। उसके हम्प में बहुत सारा फैट होता है जिसके कारण वो बहुत दिनों तक जिंदा रहता है बिना खाए पिए। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर था द लेबोरेटरी और इस लैब में दिखाया गया है कि जो भी पेड़ पौधे ख़त्म हो गए हैं, जो डेड हो गए हैं, उनको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं, उनको कैसे एक नई लाइफ जो है वो दे सकते हैं दोस्तों। इसका लाइव टेस्ट करने के लिए जस्ट मैंने बैंड को टैप किया और आप देख सकते हो पेड़ पौधे रिवाइव होना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। उनको एक नई ज़िंदगी जो है वो मिलना स्टार्ट हो गई। So pioneers, to see all our successful tests, you'll join us right this way into the observatory. नेक्स्ट सेक्शन है द ऑब्जर्वेटरी
अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं जो कि या तो लुप्त हो रहे हैं या लुप्त होने की कगार पे हैं, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे लाइफ साइकिल के लिए। उनको यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, उनको फिर से एक नई जिंदगी जो है वो यहाँ पे दी जा रही है दोस्तों। ऑफ कोर्स ये जस्ट एक इमेजिनेशन है, बट फ्यूचर की हर सच्चाई पास्ट में इमेजिनेशन ही लगती है दोस्तों। और यहाँ से होती है चैप्टर 2 की समाप्ति और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज मन की शांति, एंड टू गेट द मेंटल पीस वी शुड Disconnect from technology and reconnect to your mind, body, and spirit. दोस्तों फर्स्ट सेक्शन में कुछ यहाँ पे कैनवस टाइप का बिछा होता है और जब आप उस पे वॉक करते हो तो लगता है जैसे कि आप किसी बीच पे आप वॉक कर रहे हो। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे बीचेस में बायोल्यूमिनेसेंट बीचेस होते हैं जहाँ पे इस टाइप के नज़ारे जो हैं वो देखने को मिले, तो वैसी वाली फीलिंग आपको आएगी यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट थेरेपी में वहाँ एक डिवाइस रखा हुआ था जहाँ पे अपने दोनों हाथों को उसके ऊपर रखना था और नीचे से कुछ वेव्स आ रही थी जो हाथों में टकरा रही थी। वो हाथों में वेव्स का लगना और वो बैकग्राउंड म्यूजिक, एकदम आप अलग ही दुनिया में चले जाते हो यार। तो दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन है द ग्राउंडिंग थेरेपी, और आप इस सेक्शन में जैसे ही एंटर करते हो यू विल फील द पावर ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पे 2 साइड बाय साइड बड़ा सा घंटा लगा हुआ है दोस्तों, और आप दोनों के बीच में जब आप खड़े होते हो ना, आपको वाइब्रेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों ये वाला सेक्शन जिसमें हम अपने अगल बगल के लोगों के साथ अपनी जो एनर्जी है वो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें एक माइक्रोफोन था जिसमें हमें एक हम साउंड करना था एंड वहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही थी, सबके एनर्जी आपस में वो कनेक्ट हो रहे थे एंड एक फ्लावर की स्मेल जो है वो रिलीज हुई थी दोस्तों। Make sure your mind rises to the center and connects. Stay close to your microphone and smell. Smell. नेक्स्ट सेक्शन था एक मेडिटेशन रूम जहाँ पे हम लोग मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। तो मैं भी लेट के मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स आँख खोल के दोस्तों, जस्ट वीडियो बनाने के लिए। फिर इस चैप्टर के एग्जिट में ही एक विश पॉइंट था जहाँ पे मैंने भी एक विश मांगी, पता नहीं वो विश पूरा होगा या भी नहीं। और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है दोस्तों और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज़ टुमारो टुडे। दोस्तों ये नेक्स्ट चैप्टर का जनरल ओवरव्यू है। यहाँ एंटर करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा फ्यूचर ऑफ परफ्यूमरी। एक्चुअली ये एक रोबोटिक मशीन है जो कि परफ्यूम तैयार करता है। महंगा था थोड़ा, 145 दिरहम फॉर 3 बॉटल्स, जो कि लगभग 3000 रुपये होते हैं इंडियन करेंसी में। आगे इन लोगों ने एयर टैक्सी का जो मॉडल है उसको शोकेस किया हुआ था एंड इनका नाम इन लोगों ने दिया था एरियल टैक्सी। फिर आगे एक ऑडी की फ्यूचर कॉन्सेप्ट कार दिखाई दी दोस्तों, और इसके सामने से जाके देखा तो इसमें कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं था, कोई ब्रेक नहीं था, कोई क्लच नहीं था एंड कोई एक्सेलरेटर नहीं था दोस्तों। एक्चुअली ये फुल्ली ऑटोमेटेड कार थी। ऑफ कोर्स ये आप मिरर देख रहे हो, यहाँ पे मिरर भी नहीं है, वो कैमरा ही होगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये रिमलेस साइकिल, इसमें कोई रिम नहीं है। आगे एक स्कूल बस थी जिसको इन लोगों ने नाम दिया था कूल बस। ऑफ कोर्स ये फ्यूचर में चलने वाली कॉन्सेप्ट है इनकी। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाई देता है ये जेट सूट, एंड जेट सूट तो अभी प्रेजेंट में भी चालू हो गया है। एंड दिस इज़ हाउ वी कैन हील आवर प्लैनेट बाय रिड्यूसिंग द CO2 एमिशन, बाय रिसाइकलिंग द थिंग्स। और यहाँ पे एक मॉडल रखा हुआ था जो ऑफ कोर्स रिसाइकल्ड था दोस्तों। आगे मिलता है ये जैकेट जो कि फुल मेटालिक है। जी हाँ, ये मेटल का है, कोई कपड़ा नहीं है इसमें। और आगे दिखता है दोस्तों ये अद्भुत सी चीज़ जो है चेयरलेस चेयर, मतलब ऐसा चेयर जिसमें चेयर नहीं है दोस्तों। ये नाम थोड़ा अटपटा सा है बट ऑफ कोर्स दिस इज़ व्हाट इट इज़। इसमें आप बैठ सकते हो जब भी आप ट्रैवल करते हो, बट इसमें कोई फिजिकल चेयर नहीं है दोस्तों। आगे दिखा हमें ये टेस्ला सूट। सो बेसिकली दोस्तों टुमारो टुडे जो चैप्टर है वही है हमारा चैप्टर 5, और चैप्टर 4 जो है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया है क्योंकि ये किड्स प्ले एरिया है जिसमें फ्यूचर के गेम्स के बारे में दिखाया गया है, और यहाँ पे सिर्फ 10 साल से कम उम्र के बच्चे ही अलाउड है दोस्तों। आगे हमें मिलता है ये रोबोट जो कि हमसे बात भी करती है, बहुत सारे क्वेश्चंस है उसका आंसर भी देती है। हेलो, यहाँ सारे विजिटर्स का फोटो शूट होता है और आप चले जाते हो द वॉइड में जो कि ओपन डेक है दोस्तों। यहाँ से अभी
द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के बाहर जा रहे हैं दोस्तों, और यहाँ से व्यू देखते हैं। रिमेंबर दोस्तों, आपकी जो फ़ोटो वहाँ पे खींची गई थी उसकी ही कॉपी मिल रही थी यहाँ पे। सॉफ्ट कॉपी के 4,000 रुपये और हार्ड कॉपी के 6,000 रुपये दोस्तों। अब इतने में तो हमारे यहाँ शादी का एल्बम बन जाता है दोस्तों। तो फिर मैं वहाँ से निकला, और जब आप वहाँ से निकलोगे आपको ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारे सुवेनियर शॉप्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटेड कॉफ़ी मशीन्स मिल जाएंगी, ऑटोमेटेड जूस काउंटर मिल जाएंगे। आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, बट मेरे जैसा गरीब आदमी वहाँ से नहीं परचेस कर सकता है क्योंकि चीज़ें बहुत ही महंगी है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आप देखोगे तो मार्केट से 3 गुना महंगा है। खैर मैं वहाँ से निकला और चल पड़ा अपने होटल। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने होटल रूम में, और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का फीलिंग दोस्तों, क्या फीलिंग था यार, मतलब मैं वर्ड में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप अलग ही दुनिया में चले जाते हो, यू नो। अब 2071 मतलब 2071 में आप पहुंच जाते हो दोस्तों। अभी 2025 चल रहा है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना, ऐसा एक्सपीरियंस होता है, मैं वर्ड में बता ही नहीं सकता। तो अगर आप दुबई आते हो तो आपको ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो है ना, वो आपको मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि दुबई आते हो, अगर आप दुबई प्लान करते हो, इसकी टिकट जरूर बुक कर लेना। ये ऑनलाइन मिल जाता है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट, आप गूगल मैप में भी सर्च करोगे तो उसमें भी मिल जाएगा। इसका टिकट कॉस्ट जो है टोटल मुझे 159 दिरहम पड़ा दोस्तों, एंड वही इंडियन करेंसी में अगर आप देखोगे तो लगभग वही 3,500 के आसपास पड़ा। और इसमें स्लॉट वाइज बुकिंग होती है, लाइक 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, इस टाइप का स्लॉट बुकिंग होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने टाइम से करीब 15 या 20 मिनट पहले या फिर आधा घंटा पहले ही आप पहुंच जाओ। अदरवाइज़ अगर आप लेट हो गए ना तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका बार कोड, फिर जाके बहुत सारा रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही आप टाइम पे पहुंच जाओ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट मैं एक भी चीज़ें स्किप नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं आप सबसे किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।